हाँ जी। तो हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान, और अजमेर के चौहानों में हम पढ़ रहे थे क्या, बीसल देव चौहान के बारे में। बीसल देव चौहान वही जो जगदेव चौहान थे, इनके जो बड़े भाई थे उनको मार करके 1158 में राजा में, जो 1163 तक राजा रहे, ये अनुराग के पुत्र थे। इनके बारे में कई क्लासेस से मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यू, तो ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं आपको। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप ये क्लासेस देख रहे हो तो इससे प्रीवियस वाली क्लास भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं हिस्टोरी की तरीके से आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप प्रीवियस क्लासेस देखोगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी आपकी इच्छा है। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कि आपको आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिल सके। यहाँ पर आपको संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात की थी, और अढ़ाई दिन के झोपड़े के अंदर कुछ 2-4 मत थे वो रह गए थे, क्योंकि बोर्ड के अंदर जगह नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले दो यहाँ पर जो इतिहासकार उनके बारे में बात की है। सबसे पहले हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा था कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, इसका निर्माण 2.5 दिन के अंदर हुआ था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है। वहीं यहाँ पर जो है पंजाब शाखा 2.5 दिन का उर्स भी बढ़ता है, इस वजह से माना जाता है कि ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, जो इमारत है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नाम दिया गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किसके अकॉर्डिंग अढ़ाई दिन का झोंपड़ा 2.5 दिन के अंदर बना था, तो जॉन मार्शल इसका राइट आंसर देगा। इधर आइए, बीसल देव की तुलना जो है कील हॉर्न, एक वैज्ञानिक इतिहासकार थे, वैज्ञानिक नहीं, कील हॉर्न एक इतिहासकार थे, उन्होंने बीसल देव विग्रह चतुर्थ की जो तुलना की वो कालिदास और भवभूति से की है। भवभूति की एक रचना है जो कि बहुत ही फेमस है, पूछ ली जाती है, वो है मालती माधव। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछी जाती है कि मालती माधव किस कवि की रचना है, तो आपको याद रखना है भवभूति, वही भवभूति जिसकी तुलना कील हॉर्न ने बीसल देव चौहान से की है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिएगा चौहान राजवंश का निर्माण काल और चौहान राजवंश का स्वर्ण काल, ये दोनों पूछे जाते हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं बट पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो बताइए चौहान राजवंश का जो है स्वर्ण काल कौन सा हुआ, तो चौहान राजवंश का जो स्वर्ण काल रहा, तो स्वर्ण काल में बात करें तो बीसल देव की बात यहाँ पर आती है, जो कि दशरथ शर्मा और विसेंट स्मिथ ने कहा था कि चौहान राजवंश का स्वर्ण काल बीसल देव का काल था। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो सबसे पहले उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जालौर, नाडौल और पाली को विजित किया। तीसरा इन्होंने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। दिल्ली जो कि उस टाइम जो पावर का सेंटर होता था दिल्ली, वहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इसीलिए ना स्वर्ण काल कहा गया है चौहान राजवंश का। तो आपसे पूछे अगर कि क्या चौहानों का दिल्ली में भी शासन रहा, तो हाँ रहा था बीसल देव चौहान के समय में। और चौहान राजवंश का निर्माण काल जो कहा गया वो अजयराज चौहान के निर्माण काल, अजयराज चौहान के काल को कहा गया। वही अजयराज चौहान जिन्होंने अजमेर बसाया, और ये किसने कहा, गोपीनाथ शर्मा ने। तो पूछ लिया जाता है किसके अकॉर्डिंग चौहान राजवंश का स्वर्ण काल बीसल देव का काल कहा गया, तो दशरथ शर्मा यानी विशेष स्मिथ, और निर्माण काल अजयराज का काल जो कि गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर हो जाता है आपका बीसल देव यानी कि विग्रह चतुर्थ कंप्लीट। अगले इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, अगली क्लास के अंदर हम इनके पुत्र हुए दो, अपर गांगे अपरंग राय, और एक इनका पुत्र हुआ नागार्जुन। ठीक है, तो अगली क्लास में इनका ये एक्सपायर हो जाते हैं। यहाँ पर 1163 के अंदर इनकी भगवान की इच्छा से मृत्यु हो जाती है, और उनके जो पुत्र हैं अपर गांगे वो राजा बनते हैं। ठीक है, जिन्हें अपरंग राय भी बोलते हैं, तो वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भागो मत रुक जाओ, इतने देख लिया तो थोड़ा सुन लो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस क्लासेस जाकर के देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।